बहुत ही सम्मान पूर्वक संबोधित करते हैं कि हे मनुष्यों। और ध्यान दीजिए, घर में किसी को अटपटी भाषा में बोलेंगे, जैसे तैसे बोलेंगे, पानी ही अगर मांगेंगे, डांट करके मांगेंगे, तो देने वाला कदाचित दे भी दे, लेकिन शुद्ध मन से नहीं दे रहा, खिन्नता से देगा। इसीलिए शास्त्र कहता है कि किसी को भी सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज चिन्मय मिशन के जो फाउंडर थे और विश्व हिंदू धर्म परिषद के भी वे फाउंडर थे, संस्थापक थे। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहा करते थे, इफ यू वांट रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट। यदि सम्मान चाहते हैं तो सम्मान दीजिए। वेद भगवान भी जगत के सारे मनुष्यों को सम्मान पूर्वक संबोधन करके कहते हैं कि हे मनुष्यों। फिर आगे क्या कहते हैं? जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। योग भूमि को धारण करने के लिए कहते हैं। ये जिस योग भूमि की चर्चा हमारे हरिद्वार के आगे एक और पवित्र नगरी है ऋषिकेश, उसको उस नगरी का नाम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और वहां के तत्काल जो मुख्यमंत्री जी थे, ऋषिकेश का नाम के आगे और एक पवित्र शब्द जोड़ दिया, योग नगरी ऋषिकेश। तो सज्जनों, यहाँ योग भूमि की चर्चा है। अपने अंदर योग भूमि, दरअसल में हर मनुष्य के भीतर में योग भूमि है। आज समस्तीपुर जिला अधिवेशन में यह जो भूमि है, सत्संग अधिवेशन का योग बना है और यहाँ के तमाम प्रबुद्ध जन, सभी लोग, भक्त जन, सज्जन जन, जननी जन, भगनी जन, मातृजन, सभी मिलकर एक योग की बात कही है। और वैसे तो लोग मिलने जुलने का भी बोले योग मिलन, लेकिन यहाँ भक्त और भगवान की बात, संत और भगवंत की बात, मोक्ष और बंधन की बात। यहाँ हम बंधन में पड़े हैं, मोक्ष कैसे मिलेगा, हम सबों की सद्गति, हम सबों को सद्गति कैसे मिलेगी, इन्हीं सारी बातों की चर्चा हम आप 2 दिनों तक सुनेंगे और अच्छी तरह से जान सकेंगे कि योग भूमि क्या है। योग भूमि को और योग भूमि पर जाने के लिए सबसे पहले वेद भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग यानी सत्संग करना चाहिए। अब माइक ऑपरेटर कहाँ है? माइक इनका कर रहे हैं।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो गया क्या? बैटरी नहीं थी। इसी तरह से जीवन में सत्संग नहीं है तो वैसे ही जीवन लोगों का गुम हो जाता है, जैसे अभी गुम हो गई थी बात। सत्संग बहुत आवश्यक है और सत्संग का फल आप लोगों ने सुना होगा, मैं भी फल ही सुनाता हूँ कि सत्संग के संबंध में कबीर साहब कहते हैं, संगति सो सुख उपजे और कुसंगति सो दुख जोए। सत्संग से सुख उत्पन्न होता है और कुसंग से दुख की उत्पत्ति होती है। सत्संग से सुख होता है और कुसंग से दुख की उत्पत्ति होती है, दुख का जन्म होता है। सज्जनों, बहुत समय आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि समय अधिक हो गया है। मैं एक छोटा सा संस्मरण नरसिंह मेहता जी, जो संत नरसिंह मेहता हुए गुजरात में, उनका संस्मरण सुनाकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बड़ा छोटा संस्मरण है, कदाचित आप लोग कभी सुने भी होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो ध्यान से सुन लीजिए। सत्संग की कितनी महिमा है, सत्संग का कितना महात्म्य है। नरसिंह मेहता की वाणी है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे। सज्जनों, सर्वलोक हित में जो लगे हुए होते हैं वे संत होते हैं। सर्वलोक की हित, सभी लोगों का हित हो जाए, चराचर प्राणी का हित हो जाए, यही संत महापुरुषों की कामना रहती है। और संत महात्मा चाहते हैं कि सभी लोग सुखी हो जाएं। यही शांति मंत्र में, वेद में 10 शांति मंत्र है, उसमें एक शांति मंत्र है, कदाचित आप लोग सुने होंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हो जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सुख कैसे होगा? वेद भी कहते हैं कि सभी लोग सुखी हो जाएं, लेकिन सुख होगा कैसे? तो कबीर साहब कहते हैं कि संगति सो सुख उपजे। जो सत्संग करेंगे उन्हीं को सुख मिलेगा। सत्संग की उपज, यानी जैसे किसान खेती करते हैं, अन्न को उपजाते हैं, उसी तरह से सुसंग करने वाले, सत्संग करने वाले के जीवन में सुख रूपी अन्न की उपज हो जाती है। सुख ही सुख। और सत्संग से बड़ा सुख वैकुंठ का भी सुख नहीं है। सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। वैकुंठ का भी सुख सत्संग के सुख के सामने छोटा है, ऐसा संत कबीर साहब कहते हैं। सज्जनों, नरसिंह मेहता की पुत्री का विवाह हो रहा था, बारात लोग बहुत आई हुई थी। पहले जमाने में बारात बहुत आती थी, लोग बहुत आते थे बारात में। तो नरसिंह मेहता के यहाँ जो भोजन बन रहा था, अभी थोड़े ही लोग खाए थे कि सामग्री घट गई। और सामग्री जब घट गई तो नरसिंह मेहता की पत्नी ने कहा कि देखते क्या है, इज्जत में बट्टा लग जाएगा, आप जाइए बाजार और बाजार में जाकर सामग्री ले आइए, ताकि आपकी इज्जत और हमारी इज्जत बच सके, नहीं तो इज्जत में बट्टा लग जाएगा। सज्जनों, नरसिंह मेहता इस बात को सुनकर बहुत हड़बड़ा गए और जल्दी जल्दी में बाजार की ओर चल पड़े सामग्री लाने के लिए। अभी जा ही रहे थे तो रास्ते में इसी तरह से सत्संग हो रहा था। नरसिंह मेहता के कान में जैसे ही सत्संग का शब्द सुना, बोलिए श्री सद्गुरु। पता नहीं यहाँ के लोग उधर कहाँ देख रहे हैं, इधर कुछ है क्या? बहुत लोग उधर देख रहे हैं। एलईडी है तो एलईडी सामने ही लगा देना चाहिए था। बोलिए श्री सद्गुरु। तो नरसिंह मेहता ने देखा कि सत्संग हो रहा था, इसी तरह से नरसिंह मेहता तो सत्संग के बड़े प्रेमी थे, सत्संग के दीवाने थे। सत्संग में जाकर बैठ जाते हैं
और सत्संग सुनने लगते हैं, भूल ही गए कि सामग्री बाजार से लेकर के आना है। और जैसे सत्संग में बैठे शुद्ध खो गए, और जब शुद्ध उनकी खो गई तो वे भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। भगवान श्री कृष्ण का आसन हिल गया और भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप बनाकर उनके घर चले गए। घर जाने के पहले इतनी गाड़ियां, सामग्री ही सामग्री, सामग्री ही सामग्री, कुछ रसोइये भी लेकर गए। और भगवान श्री कृष्ण जो नरसिंह मेहता के रूप में वहां पहुंचे थे, नरसिंह मेहता के पत्नी से कहा कि देवी बहुत सामग्री हम लेकर के आ गए हैं, अब बनाओ भंडारा। और ऐसा भंडारा बना, क्योंकि भगवान की महिमा से कभी कभी लोग बीच में यह सोचते हैं कि भगवान सारी सामग्री कहाँ से ले आए। मैं निवेदन करता हूँ कि भगवान जब चांद बना सकते हैं, सूरज बना सकते हैं, धरती बना सकते हैं, पर्वत पहाड़ नदी बना सकते हैं, चराचर जगत की रचना कर सकते हैं, सृष्टि कर सकते हैं, जो पालनहार है, जो सृजनहार है, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। सज्जनों, भंडारा बहुत जबरदस्त हुआ और लोगों ने खूब रज करके भंडारा छका। जो पहले खा लिए थे वे लोग कह रहे थे मैं तो थोड़ा ही खा के आया हूँ, बस एक दो सामान, एक दो चीजें हम खा कर गए। लोग गांव गए और जगह गए, बाराती सराती सब थे, बोले अरे फिर से भंडारा जाकर खाओ। आज भंडारा में स्वाद ही कुछ और है, क्योंकि भगवान के द्वारा भंडारा बनवाया गया था। सज्जनों, इधर सत्संग समाप्त होता है, नरसिंह मेहता लौट कर चुपके जाते हैं, संकोच भर करके जाते हैं। बहुत भीतर में ग्लानि है कि मैं तो सामग्री लेकर नहीं गया। वहां तो बहुत हाहाकार हो गया होगा। लेकिन जब वे घर जाते हैं तो पत्नी की दृष्टि को देखकर सोचने लगे कि बड़ी खुश है। पत्नी से पूछते हैं कि भंडारा हो गया? बोले बहुत भंडारा हो गया। आप पूछते कैसे हैं? सारी सामग्री आप लेकर आए थे और आप पूछते हैं कि भंडारा हो गया। तब नरसिंह मेहता ने कहा कि देवी मैं तो सत्संग का बड़ा प्यारा हूँ, सत्संग का बहुत प्रेमी हूँ, सत्संग से मुझे बहुत प्यार है। सत्संग में मैं बैठ गया, मैं तो सामग्री लाया नहीं। तब नरसिंह मेहता की पत्नी ने कहा कि सामग्री लेकर आपके रूप में आए तो आए कौन? तब नरसिंह मेहता ने कहा कि जिस ठाकुर की पूजा हम आप करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसके रचे हुए ग्रंथ को पढ़ते हैं, वही परमात्मा, वही ईश्वर हम आपकी सभी सामग्री को लाकर पूरा किए और हम आपकी इज्जत को बढ़ा दिया, मान बढ़ा दिया। सज्जनों, सत्संग से तो सब कुछ मिलता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां पाई। सदगुरु महाराज के वचन में है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। नित्य सत्संग करेंगे तो सब काम होगा। सत्संग जीवन का सबसे प्रमुख वो यज्ञ होना चाहिए। सत्संग जीवन का प्रमुख आधार होना चाहिए। सत्संग मस्ट बी द बेस फॉर आवर लाइफ। हम आपके जीवन का सत्संग आधार हो जाएगा तो यह मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो समय तो अधिक हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा और समय तो मुझे ज्यादा दिया गया है। मैं अपराह्न वेले से फिर सेवा कर सकूंगा। हमारे बीच में पूज्यपाद बाबा बैठे हैं, उनके मुखारबिंद से हम आप सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य स्वामी जी के मुखारबिंद से गागर में सागर भरने की बात पर सुना, कि सत्संग की महत्ता को सुना कि सत्संग कितनी बड़ी महत्व की चीज है। इसलिए हम लोग के जीवन में सत्संग होना चाहिए। अब हमारे परम पूज्य आदि सदगुरु चरण सेवी स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। अब स्वामी जी के मुखारबिंद से हम लोग अमृतमयी वाणी को सुनेंगे। ये ज्ञानी ध्यानी ये इसमें बिल्कुल ही प्रबुद्ध हैं, इसलिए शांति पूर्वक हम लोग इनके मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी को सुने। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय।
हाँ 10-16 2 घंटा 2 उंगली हो गई या तो 2 घंटा सब भूखा के रहते से नहीं हो हमरा कोई परवाह नहीं हमरा जलपान करके रहते सुनाई के मन छान बेकार लगे हृदय खोल भूखा गए छो तो चुप्पे रही आरती कर बोलिए प्रेम से पीछा से कम बोलिए प्रेम से मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगल माये मंगल करुणा दिन बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदेव महिमा कहीं न जाओ जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु समस्तीपुर जिला अधिवेशन के शुभ अवसर पर इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए पंडाल में एवं मंच पर सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु स्वामी परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहन, गुरुदेव कहते थे कि सत्संग मेरी सांस है। गुरुदेव की बात, सत्संग मेरी सांस है। और सांसें बंद हो जाए तो 10 महला में रहने देगा कि 5 महला में? श्मशान पहुंचाएगा कि नहीं हो? या श्मशान में लकड़ी बुझने पर अब आग भराएंगे और कहीं सांस चलना शुरू हो जाए तब क्या होगा? जलाएंगे? नहीं, लकड़ी हटा घोल लाएंगे कि नहीं?
कहने का भाव क्या हुआ? संतों के ज्ञान को पकड़ के हम चल रहे हैं, तभी हम जीवित हैं। और संतों ज्ञान से विहीन हमारा आचरण है, खान पान है, व्यवहार है, चाहे तो जितना रहते हुए मूलता है। गुरुदेव सकता है मेरी सांस है, सम्मान भी देना जरूरी है। अभी बाबा आए हैं तो कम बाधा होगी। मैं आया था तो वहीं थे हम, रोडे पर फोन खबर कर दिया, क्योंकि बजो बजो नहीं था, फोन खबर दिया, पहले से हल्ला शुरू कर दिया। सदगुरु महाराज के सत्संग जो चल रहा था उसमें बाधा हुई कि नहीं हुई। सम्मान ही जरूरी है, लेकिन दूरे से सत्संग चल रहा है, हल्ला करना शुरू कर दें तो बाधा हुई न। तो मैं वहीं था, निकलवे किया हूँ भाषा सही ना, हल्ला शुरू। कौन आज कह दिया, किसी हल्ला कर दिया? मैंने कहा हमारी तो कोई वजह नहीं है, इतना वहाँ खबर कैसे हो गई? तो कोई एक आदमी गया बोल देती, कोई बात है, पहला तो बोलना खड़ा कर लोगों को। इस पर ध्यान देना चाहिए। बगल में जब आ गए हम लोग, तब खड़े हुए थोड़ा देर के लिए विशेष बाधा नहीं हुई, लेकिन वहां जुड़े में है बाधा हो जाए। कितने 3 साल सत्संग बंद किया। मैं निवेदन करूंगा, मैं आ जाऊं तो बैठे को रह को हजार नहीं है, खड़ो हो जाएंगे, तुरंत खड़ो बैठ गए। हमसे जैसे उम्र के लोग, लेकिन दूरे से हमला करना शुरू कर दिया कि हम परेशान है। इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सत्संग के समय में लेकिन माई आय चढ़ा रहे, अब सुनने वाला के बाधा हो गया तो प्रसाद कौन काम कर? मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ, तो समझ याद आ गई। जिनको चढ़ाने के लिए आते हैं हम लोग प्रसाद, आज सदगुरु महर्षि में ही की बात कह रहा हूँ, अनुसंग की बात तो कहता हूँ, पढ़ करके सुन कर। गुरुदेव चरणों रहने का मौका मिला, कम से कम 74 ईस्वी से 886 तक गुरुदेव को देखी बात प्रसन्न बहुत है। प्रसन्न से याद आ गई, माई को नहीं देता। मैं अपने हाथ से गुरुदेव को चरण सहला रहा था, सदगुरु महर्षि की बात कर रहा हूँ, हाथ से चरण सहला रहा था, क्योंकि मेरा मन ही भाग गया। अब मैं सोचने लग गया, ऐसा करके भी हो जाता था। उस समय मेरा नियम था, स्नान के बाद 1 घंटा ध्यान, तब भजन में लग गया। कम बेस रहने का कभी 1 बजे, कभी 2 बजे भजन कर गया, कभी सब्जी घट जाए, कभी दालें घट जाए, कभी भातों घट जाए, जो वैसा में खा लेता था। लेकिन दूध घट जाए तो हमको मन नहीं लगे, अपनी कमजोरी बता रहा। दूध के प्यारा बचपन से दूध घट मन नहीं लगे, तो संजो से दिन में दूध घट गया था। अब रात में 9 काटा ऊपर जा रहा है, सब कोई खा रहा है, हम तुम्हारे चरणों बैठ कर सहला रहे हैं। कितना शैतान मन होता है। ब्रह्म परमात्मा के चरण सहला रहे हैं, लेकिन मन कितना शैतान क्या करा दिया। अब मन बात खुश गई आकर के, दिन में दूध घट गया था, बिना दूध खाया, सब कोई खा रहा, 9 काटा ऊपर जा रहा है,
लगता है अभी वो घट जाएगा, देखो बिना दूधे खाना पड़, कैसा शैतान बना तो अंदर में ना पूरा। अब जैसे बात घुसबे की, इसे दीवार खड़ी होती है ना, छटका काटा यहाँ 10 पर का काटा 12 पर 10 घंटे तनाव टन। अब जैसे मेरे मन बात घुसबे की कि दिन में दूध घट गया तो सब कोई खाना लगता है अभी बिना दूधे खाना पड़ जाएगा, सब टिश्यू पड़ रहा हूँ, तैसे उधर देखने लगे मेरे तरफ, मैं डरी हो गया, हाथ जोड़ लिया, अरे प्रमोद, मन जी हजी तुम भोजन नहीं किया है जी, जाओ 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 पहले भोजन करिए, मैं तो पानी हो गया। मैंने कहा हजी बाद में खा लेवे, बाद में खा ले, नहीं नहीं जाओ पहले खाइए, नहीं बच्चे फल भगाइए दे। सोचते माँ मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध, सतगुरु को मानुष जानता, तेरे कहिए अंध। सतगुरु जो मनुष्य समझता है वो अंधा है, और जो कहता गुरु महाराज अभी नहीं है वो महा अंधा है। सतगुरु शरीर त्याग कर स्वच्छता से, जैसे शरीर को कपड़ा उतार रख देते हैं, अब पहन लेते हैं, सर हम व्यक्ति तरफ मरते नहीं, शरीर त्याग। ऐसे जो भी संत हो गए, संत कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब, सतगुरु महाराज सब जो पहुंचे से कहीं तीन के एक बार, संत अनेक नहीं होते हैं, जो तत्व को जान लिए हैं वे संत। जो साधना कर रहा है वो साधक है, संत नहीं। इसलिए ऐसे संत के लिए भगवान कृष्ण कह दिए हैं, मैं संतन के पीछे जाऊंगा, संत जहां करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊंगा, संत न हमसे न्यारे। ऐसे सदगुरु के लिए भगवान राम कह दिए हैं, सातम सब वही मैं जग देखा, अब मुझसे अधिक संत कर दे, मुझसे अधिक संत कर दे। संत पलटू साहब भी ऐसे संत के लिए स्वयं गए दर्शन करने के लिए और सत्संग सुनने के लिए। आज की बात है, वह लिख रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाऊ, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मान, राम अतर्क केवल शरीर नहीं, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, अमत हमार अस सुनहु भवानी। राम अतर्क बुद्धि मन से पड़े, राम शरीर नहीं, शरीर को धारण किए। भगवान किस शरीर नहीं, शरीर को धारण किए। शरीर एक मूर्ति है कि राम का हो, कृष्ण का हो, शिव को हो, दुर्गा का हो, काली को हो, सरस्वती को हो, बड़की माँ छोटकी माँ जो माँ कह लीजिए, शरीर एक मूर्ति है, शरीर को धारण करने वाले प्रभु हैं। मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं है। मकान आपका है कि मकान आप नहीं है। शरीर आपका है, शरीर आप नहीं है। शरीर पर कपड़ा आप पहने हैं, कपड़ा आप नहीं। कपड़ा को जाने, कपड़ा पहनने वाले को नहीं है। मकान को जाने, मकान रहने वाले को नहीं है। वो ज्ञान कहाँ होगा? वो राम अवसर जो शिव धारण किए,
कहाँ होगा, कैसे होगा, इसकी आवश्यकता है कि बाहरी सत्संग, ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बाहरी सत्संग है। ये बाहरी सत्संग को मन का भोजन भी कहा है, और मन के भोजन के अभाव में ही, इस सत्संग के अभाव में ही मानव दानव से बदतर बन रहा है। मन के भोजन के अभाव में ही मूर्ति को भगवान मान बैठा है। मूर्ति पूजा में खंडन नहीं समझती है गुरुदेव स्वामी मत। मूर्ति में प्रभु मूर्ति सहारा है, शुरुआत है, सर्वस्व नहीं है। धन दौलत जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। पति पत्नी माता पिता पुत्र पुत्र इत्यादि एक सहारा है, सर्वस्व नहीं है। भक्ति आरंभ करने के लिए मूर्ति भी एक सहारा है, बेकार नहीं है, लेकिन सर्वस्व नहीं है। जो सहारा को ही मन के भजन के अभाव में, संतों ज्ञान के अभाव में जो सहारा को ही सर्वस्व मान लिया है, वो सर्वस्व खो दिया। और जो सहारा सहारा मान के चलेंगे, एक दिन सर्वस्व को प्राप्त करेंगे। इसलिए कि बाहर सत्संग भी अति आवश्यक है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक आत्म कल्याण का विवेक, जीव उद्धार का विवेक, परम कल्याण का विवेक, खाली पेट भरने वाला विवेक नहीं। पेट भर विवेक तो कुत्ता बिल्ली शुगर में भी है। हमारे गुरुदेव 3 लाइन कह दिए हैं, सत्यों सागर में पढ़ लीजिएगा, 3 लाइन में। एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है। घोंसला बुझे छो ना, तोता क्या घोर कहो बनाती है चिड़िया, तोता। दूसरा शब्द गुरुदेव ने कहा, एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती खिलाने के लिए, ये भी सही है। और तीसरा शब्द गुरुदेव ने कहा, एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है। तो आगे राधे खुलासा कि हम मानव क्या करते हैं, एक महला बनावा की 10 महला कि 50 महल क्यों बनावे, वो बच्चे के लिए खोते न बनाना हुआ, घोंसले न, और क्या हुआ। 5 किलो दाना कोई भीख मांग के भी ला रहा है, 50 किलो दाना कोई मजदूरी करके भी ला रहा है, सैकड़ों मन दाना कोई खेतियों करके लाता है, तो कोई दुकानदारियों करके, तो कोई व्यापार बिजनेस करके भी ला रहा है, तो कोई मस्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई वकालत करके भी ला रहा है, कोई डॉक्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई डकैती बेईमानी चोरी करके भी ला रहा है। तो दाने चुनना हुआ और क्या, और बच्चे को प्यार करता है। दिक्कत से पहले में अधिक देर बैठे। भगवान कृष्ण ने भी कहा, आहार निद्रा भय मैथुन जो। आहार मन भोजन, निद्रा मन सोना, भय मन डरना, मैथुन चो संतान उत्पन्न करना। इतना तो काम सभी प्राणी में है। और ऐसे दुर्भाग्य उठा करके भी वही 4 काम रह गए, तो लाभ कहां मानुष तन पाए, तब क्या लाभ। इसलिए वहां कह रहे हैं भगवान, सत्संग सुनने के लिए कहां सुने, सुना जाता है समझने के लिए, समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। तो सुनेंगे तब न समझेंगे, तो समझेंगे तब न सुधारो लाएंगे, और सुधार होगा तब न उद्धारो होगा। तो सुनने का महत्व है। तो सुनने के मिलता है सिनेमा हॉलों में, सुनने के मिलता सब्जी मंडी में भी, सुनने के मिलता नाच गाने में भी, सुनने के मिलता है सत्संग में भी। कहाँ सुनने के मैं सुन देखना पड़ेगा। इसी भगवान श्री राम ने
एक चर्चर से आए हुए थे, आप ऐसे हाथ जोड़ कर रहे हैं कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाया अघ कीसा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास हो या भव भंगा, बिनु सत्संग ना हरि कथा, ते ही बिनु मोहन जाय। मोह यानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलीनता, अकुशल में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। इसलिए जब हनुमान जी आए हुए हैं, लंका गए हैं, विभीषण ने कहा हनुमान जी से, हे हनुमान, मुझे भरोसा नहीं था कि प्रभु का दर्शन होगा, ये आप जैसे संत का दर्शन हो गया, अब भरोसा हो गया कि अवश्य प्रभु का भी दर्शन होगा। विभीषण ने कहा कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं समता। इसलिए गोस्वामी कहते कहते कह दिए हैं, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, ऊंचा पद, अपार धन, सुंदर पति, सुंदर पत्नी, सुंदर बेटा इत्यादि पापी को हो सकता है, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं शुद्ध दारा पापी को हो, लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। ये पुण्य का कुछ उदय होता है तो परमात्मा संयोग देते हैं सत्संग सुनने का, समझने का। ऐसे इसलिए कहा सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। बिगड़ी बात बन सकती है, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग, कुसंग से बचो, तजी कुसंग, सत्संग बैठ नित्य। एक दिन से काम नहीं चलेगा, एक दिन पानी पी लेंगे खाता, एक महीना नहीं पिए काम चलेगा। एक दिन खा लेंगे भोजन कस करके, अच्छा महीना नहीं खाए काम चलेगा। एक दिन कपड़ा पर साबुन दे दें, अच्छा में साबुन नहीं दें, कि कपड़ा पहनने लगे रहेगा। उसी तरह से मन है कपड़ा और संत का ज्ञान है साबुन। मन है कपड़ा, मन को साफ करना है। मन मुख मत मने है, मने सत्संग में लाता है, मने सुनने भी देता है, मने गपो कराता है। मने सत्संग में लाता है, मने सिनेमा हॉल ले जाता है, मने सुनने भी देता है, मने गपो में लगा देता है, मने दूधो पिलाता है, मने शराबो पिलाता है, मने आमो खिलाता है, मने अंडो खिलाता है, मने खीरो खिलाता है, मने मांसो खिलाता है, मने लातो खिलाता है, मने भातो खिलाता है, मने नरको ले जाता है, मने स्वर्गो ले जाता है। सब कहने वाला मने है ना। मन का सुधार कहाँ होगा? सिनेमा हॉल में, सब्जी मंडी में, हटिया बाजार में हटिये होगा। लेकिन कौन हटिया? गाय बकरी वाला हटिया नहीं। तब चल सतगुरु के हाथ। ये सत्संग एक हाथ है और ज्ञान का हाथ है। चल सतगुरु के हाथ, ज्ञान बुद्धि लाइए। क्या लोग आम बैगन नहीं, ज्ञान बुद्धि लाइए, तब कर साहब सो नेह परम पद पाइए। इसलिए सत्संग की महिमा अपार है। इसे हमारे आराध्य कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य शरीर सारा नित्य प्रति। इसलिए इस पर एक तो कहानी आ गई, बाबा को कहानी सुना दें। कभी कभी प्रश्न आ जाती है कहानी।
कितना बड़ा महत्व है। कभी सुने होंगे, ये तो मैं कहता हूँ, एक होती पत्नी और दूसरी होती धर्म पत्नी। जो पत्नी पति को पतन को ले जाए उसे कहता है पत्नी, और जो पतन जहाँ से मोड़ ले धर्म जोड़े उसे कहता है धर्म पत्नी। धर्म पति भी होता है, अधर्म पति भी होता है, धर्म पुत्री भी होती है, धर्म मित्र भी होता है, धर्म माता भी होती है, धर्म पिता भी होते हैं। जो धर्म जोड़े, धर्म पिता, धर्म माता। एक कहानी आ गई यहाँ पर, कभी सुनने में याद आ जाएगी। एक बार एक घटना मेरे साथ घट गई है। मैं गया था सपनी, ऊपर घाटे में बैठा हुआ था। एक आए पटना से, आदमी जीवित अभी है, नाम है बंगाली प्रसाद सिन्हा, और डीएसपी पद पर थे। प्रधान व्यक्ति कहानी ने कहा, डीएसपी पद पर थे लिखा। मैं बैठा था निवास में, हमसे पूछता है कि बाबा कहाँ हैं। गुरुदेव की बात की कहानी है, कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि बाबा तो बाहर गए। मैंने किस काम से आए थे, तो दीक्षा लेनी थी। तो मैंने उसको दशा दे दिया रहने की, और पश्चिम तरफ सिद्धर समाधि है, वहीं पर सत्संग का प्रोग्राम था थोड़ा देर। तो उनको गए सत्संग था, सुना, उस बात बैठी गई उनकी माथा में। बात अच्छी लगी होगी कुछ, लेकिन हमसे कहते हैं कि बाबा दोबारा आए तो उनको मैं दीक्षा में दिला दिया, तो मैं सुभाषण प्रतीत हो गए। तो हम समय दीजिए पटना। मैं ठीक है दे दूंगा। मैं जरूर, अपनी गाड़ी नहीं थी, हमको लगता है 25 साल से कम नहीं हुआ, बेसी हो गया होगा। विक्रम से गाड़ी खुल गई। तो क्या कहते हैं कि बाबा एक बात आपसे बता दूं, मुझे बता दीजिए। तो हमारी पत्नी आपको भोजन बना कर नहीं खिलाएंगे, चूड़ा, दूध, केला यही खिलाएंगे। खाइए, हम हाँ दूध मिल जाएगा ना, तो हाँ हम तब कोई परवाह नहीं, अब जो भी सब ठीक हम चल जाएगा। मैं चला गया। जैसे साहब साथी लोग कुछ हुआ है, दरवा भी उनके कुछ हुआ है, सिपाही भी 20-25 ठो, सत्संगी लोग भी 200 सत्संग हुआ बढ़िया से। उनकी पत्नी सत्संग में नहीं आई। बहुत जगह देखा हूं मैं, उस तरह की माई नहीं देखा था कहीं। अंत में सत्संग समाप्त में चला आया कुप्पा घाट। दोबारा फिर हम सब मांग लिया, 2 साल के बाद फिर समझ लिया, फिर मैं चल लिया। फिर गाड़ी खुली, विक्रम चिला। तो फिर कहते हैं कि बाबा हमारी पत्नी आपको खिलाएगी नहीं, चूड़े दूध खाना, हम जानते हैं, वहाँ गए हैं, आप चिंता नहीं कीजिए, चूड़ा भी खाएंगे, दूध चूड़ा खिला। हाँ ठीक गए, सत्संग हुआ। सुबह मैं बैठा हूँ, एक शाम सत्संग हुआ, बैठा हूँ। अब देखिए बुद्धिमान की बुद्धि कैसी होती, कैसी सुधारेंगे, हमको भी पता नहीं चलने दिया। क्या करते हैं, जाते हैं पत्नी के पास, कहते देखो बाबा आए हैं, अतिथि ने हम लोगों का, तो अतिथि को तो स्नान कर्तव्य होता है ना, दूध चूड़ा खा रहे हैं, चलो चलो प्रणाम तो कर लो। तुम खिलाएगी कौन सी, तुम्हारा बनाया हो बाबा खैबो नहीं करेंगे, तो नमक छिटना हुआ। ये तो बेचारे सब भेज रहे हैं, और ऊपर से कहा तुम्हारा बनाया हुआ खैबो नहीं करेंगे, नमक छिटना ऊपर से।
तो कम से प्रणामो तो कर लो। और चिढ़ाई चिढ़ी आ गई न, हमने जाएंगे प्रणाम करने के लिए। साधु साधु आए आते लोग कहते बाबा और कहते साधु साधु प्रणाम करने नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, माता जी नहीं आएगी ना तो हम ही जाके भेंट कर लेते हैं, हम भेंट कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो तुम नहीं गई बाबा के पास मिलने के लिए और बाबे आ रहे हैं तोरे दर्शन करेंगे, मतलब मैं क्यों छिपना ऊपर से, तुम नहीं गई तो बाबे आ रहे हैं तोरे दर्शन करेंगे। और खिसी आ गई, भीतर से केवाड़ी बंद कर, नहीं हम भेटने के केवाड़ी बंद कर दी। तो फिर कहते आकर कि बाबा केवाड़ी बंद कर लो, केवाड़ी बंद तो क्या करें, छोड़ दीजिए। वो ऐसा आदमी ईगे से हटे नहीं। वहां से भूख लग गई जोरों की, 11 बजे दर्पणों में की 11 साढ़े 11, तब के बाद जैसे निकलती है तो फिर सामने में आ गए। तो करे अब भागी कहाँ बात भेंट कर नहीं करती, वो आ रहे हैं तुम केवाड़ी बंद कर लो, चलो चलो प्रणाम कर लो। और किसी आ गई, कहती है बाबा तबा का प्रणाम करेंगे, बाबा तबा का झाड़ू मारेंगे, बाबा तबा का झाड़ू मारेंगे। तो आकर कहते कि बाबा वो तो कहती है बाबा तबा का झाड़ू मारेंगे। तब मैंने तर्क लगाया कि लगता है देश की शाह में कुछ कमी है, ऐसा नहीं हो सकता है, फिर तो मुलाकात झाड़ू मारेंगे ऐसा हो सकता है ना, जरूर कोई कारण है। तो मैंने कह दिया अच्छा कोई बात नहीं है, झाड़ू लेके आवे तो कम से कम, झाड़ू लेके आवे तो गए कहते देखो बाबा से कह दिए हैं हमारे बाबा ऐसे हैं, झाड़ू लेकर चलो, झाड़ू लेकर के 3-4 झाड़ू लगाइए देना, लेकिन चलो तो कौन से झाड़ू मारने के लिए। और जो कहा गया चलो झाड़ू लेकर झाड़ू मारना, तब उसके माथा में गाई कैसा आदमी है, दिमाग से खुला कि मैं तो बातचीत कर रही पति पत्नी में, कैसा ऐसा मतलब सब बात सुना दे एक तरफ से बाबा को, क्या सोचते होंगे कैसी नारी है, भेंट का मुलाकात झाड़ू मारने के तैयार, भेंट का मुलाकात झाड़ू मारने तैयार, कैसी नारी है। तब बेचारी को लाज लगी, झाड़ू काहे लेगी, बिना झाड़ू एक आई, हम बैठ गए प्रणाम करी दूर से, 9 टोकरी सुनाने लगे डेप्टी साहब के, ऐसे हैं तो वैसे हैं, ऐसे हैं तो वैसे हैं, दुनिया भर सुनते से मैंने कहा कि आपको भोजन नहीं देते हैं? हाँ देते हैं। कपड़ा नहीं देते? हाँ देते हैं। बच्चे कपड़ा देते हैं? देते हैं। बच्चे भोजन देते हैं? देते हैं। पढ़ने की फीस देते हैं? देते हैं। तो सब बात थी, दिक्कत क्या है, कारण कहाँ था? गरीबी से पला था यीशु साहब, यीशु गरीबी से पला। और इतना ईमानदार आदमी शायद धरती पर नहीं मिलेगा, इतना ईमानदार आदमी, रहने घर नहीं था, फिर भी अगर कोई आ जाए खाली देने के लिए, देशीय थे ना, लाख के लाख देने चला रहे, कभी कभी फेंक देते, गलत है उसने सुनवाई फेंक देते। गुस्सा यही लगता था उसको कि देने के लाते कहीं हम जाते तो नहीं मांगने के लिए, देने के लाता घर में फिर उठा कर गया, रहने घर नहीं। एक बार सुना थे ऐसे कर आदमी, आई जी ने कहा कुप्पा घर नहीं जाना है, काम है अभी बहुत दीक्षित के बाद, तो कहा मैं कुप्पा घर जाऊंगा, क्या कीजिए बदली कर दीजिए ही न, और मैं रिजाइन देता हूं, नौकरी नहीं करूंगा लेकिन जाऊंगा कुप्पा। तो आई जी ने कहा दियाजी ने जो मंगनी में सही विशिष्ट आदमी है, जानते थे कि रिजाइन लेकर भाग जाएगा, कहने आप रिजाइन नहीं लेंगे, जाइए जहां जाना है, जहां जाना है जाइए, आप रिजाइन नहीं लेंगे। अब बता कैसे आदमी, अगर कोई विशेष वो खाली चला जाए जिस क्षेत्र में, नाम सुन ले कि बंगाली देश भी आया है, बिना कहले लाइन खाली कर दे उस ढंग के लोग। एक कहा कि आपके क्षेत्र के बदमाश मत आधार उत्पाद का, उनका बेटा शरण जहां मिलेगा वही नहीं जाएगा, मेरे यहाँ शरण नहीं है। अब देखिए कैसे आदमी
अपना दरमाहा पर लोन लिया तब रहने घर बनाया हुआ है। अब सोच सकते कैसे, पुराने का साइकिल से ऑफिस जाते थे, एक साइकिल नहीं खरीद सकते थे नया, केवल दरमाहा पर सब काम करवाते, बच्चे पढ़ाते थे। ऐसे आदमी हाँ, तो मैं जो कहा रहा था आगे क्या हुआ, तो मैं समझाया कि देखो कुछ लेकर आइए, कुछ लेकर जाएंगे, सब तो यही रह जाएगा। आपको धर्म पति मिला है, सब कुछ मिल ही रहा है, घबराओ नहीं। पत्नी क्या कर्तव्य होता, पति क्या कर्तव्य होता, सारी बातें में समझा दिया, बात समझ में आ गई। दूसरे पाली अपराध के सत्संग में तो आगे सत्संग में आवाज भी समझ चुकी थी, 1 घंटा समय में दिया थे कर लेना। अपराध सत्संग बैठी बगल से गौर से 1.5 घंटा तक प्रवचन हुआ था। अब पाठ कर दिया तो वही बोले लखन मधुर मजवानी, कर्म पर कर्म किया है। गुरु महाराज की विचित्र कृपा हो गई। सुन रही थी गौर। सत्संग के बाद पति से कहा था जिस भी बंगाली बाबू से कि आपने मुझे परिचय नहीं दिया ठीक से, आपने हमको तो बड़ा नजर गिरा दिया, क्या कहते हैं हम झाड़ू के नाम ले मारेंगे, इतनी भी आपने गलती की, हमारे तरफ से कुछ नहीं किया, हमसे गलती अपार गलती, बहुत भयंकर गलती हो गई है। तो आप मतलब क्या होता है, हमको क्षमा मंगवा दीजिए, मैं भोजन बनाऊंगी, अगर बाबा भोजन कर लेंगे तब हमको होगा माफ हो गया। इसलिए देखो चलो निवेदन करो, झाड़ू मार रही थी, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, साधु मत दयालु थे, चलो निवेदन करो। तो नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप निवेदन कीजिए जाके। हाँ ठीक है, हम करते हैं। दौड़ के आगे कहते बाबा हम तक खूब झूठ गला सो, हाँ अब कैसे भोजन बने हुए, बाबा खेले हुए, बोलो ओकर बना खेत हो, एकदम नहीं खी हो, हाँ हम अब पर भी करूँगा, मैं भी आप पर भी करूँगा, हमारे बात नहीं मानिएगा, खाइए उनका बता, मैंने नहीं खाएंगे। और गए साहब तो देखो चलो मैं इतना सांस, चलो निवेदन करने के लिए, चलो प्रार्थना करो। ले आए, बैठ गए आगे में दोनों पर सामने है ना, आप मतलब बोलो अपने निवेदन करो, प्रार्थना करो। बोले हिंदू नहीं माई को, तब कहते हैं जैसे अपने से कि बाबा आप तो झाड़ू का नाम ले रहे हैं, झाड़ू मारेंगे, ये बहुत लज्जित हो गई है। कहती है भोजन बनाएंगे, बाबा खिलाएंगे, हमारा माफ हो जाएगा। और साधु माता दयालु होते मान लिए, बाबा थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा खा लिए, ईटा थोड़ा खा लिए, नीचा पैरों दावता है, एकदम नहीं खाइएगा, नीचा पैरों दावता है, एकदम नहीं खाइएगा। तो मैं नहीं दर्शा, ना खाने की इच्छा नहीं है। उसके बाद फिर निवेदन करती है उनसे, आपने हृदय से मेरा साथ नहीं दिया है, आप हृदय साथ दीजिएगा तो मुझे विश्वास है कि बाबा जरूर मान देंगे, मुझे विश्वास है। आप भीतर से निवेदन नहीं किया, फिर से निवेदन कीजिए। 4 बार प्रणाम किए, पैर छू करके, जैसे कभी प्रणाम करते, फिर तब आए तो क्या कहते हैं बाबा आप तो पूरे झुक गए, कहियो ने प्रणाम कर रहा, 4 बार प्रणाम कर, कहीं ने प्रणाम करते थे, 4 बार प्रणाम किया है बाबा। आप देखिए भाषा इनकी क्या होगी, यही कहना पढ़े लिखे आदमी कहते हैं बाबा माँ के गोद में बच्चा पैखाना भी कर देता है, फिर भी माँ बच्चे को पत्थर पटक नहीं देती है, धो धा गोदे में ले लेती है। साधु महात्मा तो माता पिता के ही माता पिता होते हैं, गलती जरूर की है, तो दो मत नहीं है, लेकिन बाबा एक रोटी खाइए ले बेटे की होते, अब देखिए रोटी खाइए ले बेटे की होती। साधु माता क्षमाशील होते हैं, तो अच्छा कोई बात नहीं, तो बनाई भोजन, एक रोटी थोड़ा सा दूध, रोटी सब्जी तो दूध खा लिया मैंने। वही आदमी सुबह 5 बजे कहती है आके बाबा गर्म पानी दिए स्नान करे, ठंडा का मौसम था, मैंने चप्पा कर पानी छीके उसे नहा लेंगे।
फिर 6 बजे कहती कि बाबा हॉर्स दिस फिर हॉर्स बोल नहीं, स्तुति करके बाद स्तुति के बाद पहले नहीं। उसके बाद सत्संग समाप्त हुआ। फिर मैं यहाँ आए तो फिर उपहार लेकर आए, उपहार दीक्षा से दिला, दीक्षा भी ली और 1.5 घंटा ध्यान करने बैठी, 1.5 घंटा। अस्वस्थ हो गई थी तो डॉक्टर साहब छप्पर करते थे, बुलावा डॉक्टर को, क्या कहती है? आप चिंता नहीं कीजिए, मैं जब कर रही हूँ, डॉक्टर नहीं बचा पाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है गुरुदेव बचा लेंगे। और बच भी गए तो ठीक हो गई थी। वही माई फिर तिवारा हमको ले गए, तो वही माई जब तक पैर नहीं धोई तो बचने नहीं दी। कितना परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। यही है संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जो। कहे कबीर कह जाइए साधु संग जहाँ हो। साधु देश में नहीं थे, लेकिन साधु का काम हुआ, किए कि नहीं? इसी को तो मैं धर्म पति। इसलिए कैसे रक्षण करो और कैसे रक्षण से दूर रहो। इसलिए हम तुमने कहा तो चेताने वाला कौन है? इस सत्संग। इसलिए गोस्वामी कह दिए हैं, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संग साध के और हरे कोटि अपराध। की थोड़ी देर भी सुने और गौर से सुने और संतों की एक वाणी भी पकड़ना कस करके, तो जीव को पलट करके सुधार करके उद्धार के मार्ग पकड़ा देता है। एक वाणी भी तो सुने तो इसीलिए कहा नाला का पानी कोई नहीं पीता है, छिटको नहीं देता देह पर, पहला हम तो नहीं ले जाएगा। लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तब नाला नहीं रहता है, गंगे हो जाता है। पीवो करते हैं, छिटको लेते हैं और पहला धामी पहुंचा देते हैं। उसी तरह से नाला वक्त व्यक्ति भी, पापिष्ट व्यक्ति भी अगर असली गंगा है सत्संग, संत के ज्ञान गंगा में डुबकी लगा ले, संत के ज्ञान गंगा को पान कर जाए तो उनका सुधार होना है। नाला का पानी डटा भागलपुर में गंगा गंगा मिल जाता है, ये कुछ पानी जो है ना हमारे था खेत में बारी में पटाने के लिए, उसमें कीड़ा फरता है, गंगा नहीं बनता है। तो उसी तरह से जो संत ज्ञान में आगे मिलाएंगे, जोड़ेंगे, सुने समझेंगे तब ना। आज जो खाली गप्पे में रह जाएंगे, पहुंचने ही नहीं देंगे वहां पर, आज आकर गप्पे में रह जाएंगे तब क्या होगा? जो गप्पे में रह उनके क्या कह दिया है? तुलसी पूर्विला पाप से हरि चर्चा नो सुहाय, जैसे जोर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जिसको बुखार लग जाता सूर्य आकर के बढ़िया से बढ़िया भोजन दीजिए खाने के लिए, खाने अच्छा नहीं लगता कहीं तो बुखार के कारण। उसी तरह से जिस कपार पर जन्म जन्म के पाप बुखार बैठा रहता है, वो सत्संग असर पहुंचने नहीं देगा, गंगा मिलने ही नहीं देगा, सुनने ही नहीं देगा, अंदर जाने ही नहीं देगा। तो कीड़ा बन के रहेगा कि नहीं? 84 में जाएगा कि नहीं? निकलने के एक उपाय है। इसलिए सत्संग लागी रहो, पान करो और अंदर धसने दो, उनकी बानी अपने जोड़ते रहो। कि बाहर सत्संग से तो मात्र सुधार होता है और अंतिम सत्संग से उद्धार होता है। इसलिए इस सत्संग में लाभ बहुत है। कृत मिलावे गुरु से, गुरु माने ज्ञान है, और जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुभ नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। बिन गुरु ज्ञान नाम न पई हो, व्यर्था जन्म गमाई हो। मेरी सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो बही जाता। कागा से हंसा किया, जाति वर्ण कुल खोई। मेरी सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो बही जाता। इसलिए राम कृष्ण को करो, तीनों में गुरु किंग है। 3 लोक की संपदा रहे गुरु आधि। रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही। 23 सप्तक घेरे रहे, कबो तीर्थी आना है। रवि पंचक के 5वां दिन होता है बृहस्पति। बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं।
रवि पंचले जाकर जिनको सच्चे गुरु नहीं मिले हैं ताही चतुर्थी ना चतुर्थी का रेल के चौथा दिन और चौथा दिन होता है बुधवार। उनको भक्ति का सुबुद्धि नहीं होगी, माया की भक्ति लटके भटकते रह जाएगा। ताही चतुर्थी ना है तो सप्तक घेरे रहे। सप्तक का रहे सतवां दिन को, सतवां दिन होता शनिवार, उस शनिचर ग्रह घेरे रहेगा। और कब तृतीया ना तृतीया रहे तीसरा दिन को, तीसरा दिन होता मंगलवार, उसके जीवन मंगल आने वाला ने खर मंगल लगा रहेगा। अगर पति हो जाए तो हो जाए, अगर मंगल चाहते हैं तो मंगल मूर्ति सतगुरु मिलमय सर्वाधार परमात्मा से मिले हुए हैं। मिलाएंगे तब बताने वाले मिलमय सर्वाधार मंगलमय का जीवन होता है। मंगल के धरती पर ऐसे करते हैं मंगलमय मंगल करना। ऐसे सतगुरु को विनवों बारंबार इसी गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। समय अब अधिक हो रहा है, आ गया था 11 बजे तक, 11 बजने पर है बजिए गए इसलिए बात आगे नहीं जाऊंगा। अब फिर अपराह्न सुनेंगे श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी पूज्य स्वामी जी के मुखारबिंद से हम लोग अमृतमयी वाणी को सुन रहे कि जीवन में सत्संग की कितनी आवश्यकता है। इसलिए का सत्संग में आने से सबसे बड़ा लाभ है जो कहते हैं इस सत्संग से लाभ बहुत है और तुरंत मिलावे गुरु से। इसलिए कहा कि बिना गुरु का जीवन अधूरा है, ये सार्थक नहीं है, इसलिए जीवन में गुरु चाहिए। अब अभी हम लोग मुझे स्वामी मुन्ना बाबा के मुखारबिंद से आरती करेंगे। सभी लोग स्वर में स्वर मिला करके आरती करेंगे। और सूचना भी कुछ सुन लें हम लोग आरती के पहले कि जो धर्म प्रेमी सज्जन दीक्षा लेना चाहेंगे दीक्षा ले सकते हैं। बसाते संत मत का सिद्धांत है कि 6 महीना पहले से जो मांस मछली दारू शराब पीना छोड़े हुए हैं वह वकील साहब के मकान में गुरुदेव का निवास स्थान है, वहाँ जा करके दीक्षा ले सकते हैं। 1 फूल की माला और पत्ता लेकर के जाएंगे। सत्संग के बाद दीक्षा दी जाएगी। पुस्तक की दुकान का कुपाघाट से आई हुई है। ये धरोहर है हम लोगों के लिए। जो सज्जन पुस्तक खरीदना चाहेंगे ताकि ये आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ सब है, इसमें गुरु महाराज का लिखा हुआ सारी सब किताब खरीद सकते हैं। और जो चंदा का पैसा लाए हुए हैं कहा वहाँ स्टॉल लगी हुई है, कहा जो भी आदमी लाए हुए हैं चंदा का रुपया और रसीद जमा करके और रसीद जमा करेंगे उसका एक रिसीविंग कागज ले लेंगे अपने पास रखेंगे। अब हम लोग आरती करेंगे। आरती के पहले एक और बात जान लें कि आरती समाप्त होगी और सभी लोगों को कहा जो सत्संग आए हुए हैं ग्रामीण भी हैं और जो सत्संगी गण हैं सभी लोगों के लिए यहाँ भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। इस पंडाल के पीछे में का भोजन की व्यवस्था है। सभी सज्जन जाकर के भोजन करेंगे। और अगला अगर जिला वार्षिक सम्मेलन जो सज्जन कराना चाहेंगे वो अध्यक्ष के नाम से कहा एक आवेदन पत्र देंगे। इसलिए ये त्रिवेणी की धारा जो ये बरगांव के निवासी यहाँ लाए हैं बहुत तपस्या के बाद में, ये चलता फिरता प्रयागराज में आ गया है। ये 2 दिनों के लिए है, आज कल के लिए है। अगले साल 2024 में जहाँ गंगा त्रिवेणी की धारा बहाना चाहेंगे वो अध्यक्ष के नाम से आवेदन देंगे। और अभी हम लोग आरती करें और द्वितीय कालीन दर्शन प्रथम दिन का द्वितीय कालीन दर्शन 2 बजे से भजन कीर्तन से प्रारंभ होगी और 2:30 बजे में कहा ये स्तुति बिंदी का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। और की संग सतगुरु के की जय। जो खली जय 5 तत्वतनयाग्नि जराई दीपक चार
प्रकाश करी जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश बीज अक्षत नभता रे मुक्ताल कोहप लहिय हार गोहिल शीत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मधुरा मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सोनी जय सर्व सुगंध ओरि चले आकाशा मधुकर कमल के धोनी निर्मल ज्योत जरत गतमाही देखत दृष्टि दोष सब चीज आधार धार अमृत बहियावे शतमाता द्वार अमर रस बीज की होय सूरत मतवा चरि चरि मगिया में रसरी जय तबा छवि के जाओ जाली अलख पार लखिला गलगी जय छिन छिन सूरत आधार पर राखे गुरु पर सादया गम रस पीर गम सत कर गुरु धामा उलटिया तुलसी तनती जय आरती तन मंदिर में जय दृष्टि योगल कर सनमुखी जय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति
जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी ज्योति जय शब्द सुरतयाभ्यास सरल कर सरित सार सबद गरीबी जय ऐसी जुगति काया त्यागी भाव भ्रम भेद सकल मालची जय भाव खांडन आरतिया निर्मल करिले अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सनमुख श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी धर्म प्रेमी सज्जन से आग्रह किया जाता है कि अब भोजन के लिए आप लोग पंडाल के पीछे जाएंगे और हमारे जो ग्रामीण हैं और जो ये सत्संग आए में सभी लोग भोजन करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माता बहनों से निवेदन है